हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HAL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस की 195 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन जाकर के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hal-india.co.in, जहां पर आपको इनका जो है फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपका जो पोर्टल रहेगा वो है www.apprenticeshipindia.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी HAL रहेगी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी, जिसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका इलेक्ट्रीशियन में, आपका ड्राफ्टमैन में, आपका पेंटर में, वेल्डर में, इसके अलावा जो अदर्स कई सारे जो है ट्रेड्स में आपकी भर्ती की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है 195 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो है हैदराबाद की जो यूनिट है आपकी HAL की, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो है आपका इंडिया में जहां जहां HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। कैसे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें जो आपको जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, यानी कि वॉक जो करना है इन डेट्स में, वो आपका स्टार्ट हो जाएंगे 26 मई 2025 से लेकर के 28 मई 2025, यानी कि 26 मई में, 27 मई में और 28 मई में 2025 में जो है आपको इनके ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको विजिट करना है। ये जो आपकी डेट्स रहेंगी, जो वहां पर आपका जो है स्क्रीनिंग की जाएगी, वो आपकी ट्रेड वाइज रहेगी। तो इसके लिए जो है आप इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसी डेट में अपना जो है टाइमिंग के हिसाब से जो है वहां पर आपका टाइमिंग भी दिया गया है कि किस दिन किस टाइम आपको आना है या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वो आप नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं अपने ट्रेड वाइज। अब बात करते हैं कि आपका जो लिस्ट होगी, जो मेरिट लिस्ट होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसकी जो डेट है 20 जून 2025 पे 25 में जाकर जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट अपलोड होगी और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग का रहेगा वो 10 जुलाई 2025 आपको ज्वाइनिंग रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC, चाहे SC ST, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 0 यानी कि नील रखी गई है। आपको सभी को एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या और इंस्टीट्यूशन प्लस ITI इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि 10वीं पास कर रखी हो आपने और प्लस ITI इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट इसमें मेंशन नहीं की गई है, ये एज पर रूल जो है आपका एज लिमिट जो है रखी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होगी वही शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, यानी कि परसेंटेज जो आपने परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे, प्लस जो आपकी ITI की
परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो 10th का जो परसेंटेज का वेटेज जो दिया जाएगा वो 70% रहेगा और 30% आपकी ITI के सर्टिफिकेट्स का रहेगा। तो इस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे उनको जो है जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे जब आप अपना इनके रजिस्टर्ड ऑफिस जो है विजिट करेंगे। और जो लास्ट स्टेज रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे वो आपका ITI सर्टिफिकेट्स है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के हिसाब से जो एक ट्रेड अप्रेंटिस को दिए जाते हैं और स्टाइपेंड प्लस आपका जो अदर्स बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, प्लस ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो, और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर SC ST OBC का किसी तरह का कोई आप कास्ट है बेस्ड पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल और ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं फोटोकॉपी वगैरह करा करके। इसके साथ साथ जो है आपका जो है अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन आपको जो है अप्लाई करना रहेगा। तो इसमें जो डेट हमने बताई थी आपको उनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि आप वहां जाकर के इनके नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो आपको 26 मई 2025 से लेकर के 28 मई 2025 के बीच में, यानी कि 26 मई, 27 मई और 28 मई 2025 के बीच में इन 3 दिन जो है आपको ट्रेड वाइज वहां इनके जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर के वहां पर जो आपको विजिट करना है, यानी कि वहां आपको अपना रिपोर्टिंग करनी है। टाइम के हिसाब से अपना देख लेना आप इनके नोटिफिकेशन में जो ट्रेड है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका क्या टाइमिंग रखा गया है, कौन से दिन, यानी कि 26 मई में या 27 मई में या 28 मई में कौन से दिन आपको वहां पर जाना है। तो गाइज ये आपका जो है वो रहेगा। और एक बार इसमें ये है कि अगर आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो विजिट करेंगे तो उससे पहले जो आपका पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का इंडिया का, उस पोर्टल पे जो www.apprenticeshipindia.gov.in पर, वहां पर आपको अपना जो है रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं या जो भी है वो सारी चीजें आपको वहां से जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी प्रोफाइल वगैरह बना करके वो सबमिट करनी है। यानी कि सबमिट कर लेंगे जब आपकी प्रोफाइल वगैरह बन जाएगी तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का रहेगा। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है किस डेट में आपको जो है विजिट करना है, 26 मई, 27 मई या 28 मई, इन 3 दिन में जो है आपको अपने ट्रेड वाइज प्लस अपना जो है उस टाइमिंग के हिसाब से अपना देख लें जिस ट्रेड के हिसाब से आपको किस दिन वॉक करना है इनके रजिस्टर्ड ऑफिस और टाइमिंग का आपका क्या रहेगा, तो उस हिसाब से आपको जो है अप्लाई करना रहेगा। तो गाइज ये थी आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि आपकी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जारी की गई थी।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।